हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हिमा फिर से आ गई थी नए ब्लॉग के साथ। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही थी मेरे सुबह से ही, जो कि मैं ऋषभ को ना स्कूल छोड़ के आ गई थी यहाँ पे। और रक्षित भी आया था मेरे साथ, तो रक्षित भी यहीं पर है। और मेरे कमरे की हालत देखो, सुबह सुबह ना कमरे की हालत कुछ ऐसी रहती है, कोई कपड़े कहीं कोई कपड़े कहीं, और बिस्तर भी ना बिल्कुल भी वैसे ही पड़ा था। तो सुबह सुबह नहीं होता है, जब जब मैं ऋषभ को छोड़ के आती हूँ ना, उसके बाद ही सारा काम होता है। सुबह तो खाली ऋषभ का काम होता है और कुछ भी नहीं होता है, बस उसको तैयार करो, उसके लिए टिफ़िन बनाओ, उसी में लगे रहती हूँ। जैसे उसको स्कूल छोड़ के आए हो ना, उसके बाद मतलब थोड़ा टाइम मिलता है, उसके बाद आराम से काम करने का मिलता है, तो उसके बाद करती हूँ। और यहाँ पे मैंने बिस्तर भी ठीक कर दिया है। तो ये रक्षित तो यहाँ बैठ के ना टीवी देख रहा है, देखो कैसे देखा है। और मेरा लग रहा था यहाँ पे झाड़ू, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं झाड़ू लगा देती हूँ। रक्षित ना जूता लेके आया है ऋषभ का, तो मैं लगाने लगी थी यहाँ पे झाड़ू। झाड़ू भी ना इतना रहता है, बाप रे, पता नहीं कहाँ से आता है मेरा झाड़ू। दिन के दो दो तीन तीन बार झाड़ू लगाती हूँ, फिर भी ना झाड़ू पूछो मत, इतना झाड़ू होता है। तो ना सबसे पहले मुझे लग रही थी भूख, 9:30 हो गया था, तो हमने सोचा कि सबसे पहले ना नाश्ता कर लेते हैं, पेट पूजा करते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो हम लग गए थे, ऋषभ, रक्षित और मैं यहाँ पे खाने बैठ गए थे। और रक्षित तो बिल्कुल भी नहीं खा रहा था, देखो कैसे कर रहा है, मतलब खाता ही नहीं है हाथ से। ओह, कभी रोटी गिरा देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी सब्जी गिरा देता है, खाता ही नहीं है रक्षित। मुझे भी नहीं खाने देता है और खुद भी नहीं खाता है मेरी। और मैं तो कढ़ाई ले गई थी सब्जी की, चने की सब्जी थी, तो कढ़ाई में ही खा रहे थे, लास्ट बचा था उसमें। तो रक्षित फिर इसमें तो थोड़े से चने बचे थे, तो रक्षित खाने लग गया कढ़ाई में से, देखो हाई भी बोल रहा है। तो खाना तो नहीं खाया उसने, इस वजह से मैं दूध पिलाने ले गई थी उसको। ये रहा उसकी दूध की गिलास। और देखो खाते खाते रक्षित के डांस भी चल रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे करने थे बर्तन साफ। सबसे पहले किचन की हालत ऐसी हो रखी थी ना, बाप रे। तो इतने में मैंने बर्तन भी साफ कर दिए थे और सिंक भी अच्छे से साफ हो गया था। तो रक्षित था यहाँ पे, और रक्षित की आ रही थी नोजी। मैंने कहा रक्षित नोजी साफ कर, बोला तो रक्षित आलू के आलू से कर रहा है, आलू था उसके हाथ में। रक्षित की ऐसी हरकतें हैं। तो यहाँ पे कपड़े भी धो दिए थे मैंने थोड़ी देर बाद। और मौसम देखो आज कितना अच्छा लग रहा है, साफ एकदम मौसम साफ था। और रक्षित देखो यार, यहाँ पे रक्षित को ये बाप रे इतना तेल डाल दिया था ना इसने सर्वा अपने हाथ से। मैंने यहाँ पे तेल की बोतल रखी और मैं इसके कपड़े ढूंढने में गई थी, तब तक आई रक्षित ने ना इतना सारा तेल डाल रखा था। तब मैं तो इतना गुस्सा आ गया रक्षित को देख के, क्या बताऊँ, अभी तो हंसी आ रही है। तो इतने में मुझे याद आया कि ऋषभ की ना स्कूल की यूनिफॉर्म की शर्ट का वो बटन था ना बाजू वाला, वो टूट गया था, तो मैं उसको लगाने में लग गई थी, क्योंकि उस टाइम मुझे याद आया था। तो जिस टाइम मुझे याद आता है ना, मैं उसी टाइम कर देती हूँ, क्योंकि ना मैं बाद में भूल जाती हूँ, तो वो लगाना ज़रूरी था। और लगाने में लग गई थी उसको। और एक रक्षित का वो था, एक कोट था, और इसका भी बटन टूट रखा था, तो मैंने उसमें भी लगा दिया फटाफट से। तो इतने में मैं रक्षित बाहर चला गया था, और रक्षित ना वहाँ पे बगल में आंटी और नेहा आए थे, तो रक्षित चला गया वहाँ वहाँ जाने के लिए। तो रक्षित इतना खुश होता है ना, पूछो मत। तो इतने में दूध भी आ गया था मेरा, और मैं दूध लेके आ गई थी अंदर। दूध वाले अंकल आए तो दूध लेके आ गई थी। तो खाने की तैयारी भी करनी थी आराम आराम से, 1 बज गया था। तो खाने की तैयारी भी चल रही थी मेरी यहाँ पे आराम आराम से। खाने में तो क्या है, डेली का वही हुआ, दाल बनाओ और चावल बनाओ। रक्षित ऋषभ तो ना दाल चाहिए उसको। परसों मैंने झोली बनाई थी, लेकिन ना ऋषभ ने बिल्कुल भी नहीं खाया। और इतने में मेरा देखो दूध भी उबाल चला गया है। दूध तो मेरा डेली का जाता है, ये पता नहीं क्या हो जाता है मेरे साथ, ऐसी होता है हमेशा। और यहाँ पे मैं चढ़ा रही थी दाल, ये है मोटी वाली दाल भिगो रखी थी कल रात को, और उसमें मैंने थोड़ी सी पतली वाली दाल मिक्स कर दी, और वही बना रही थी दाल में। ये देखो मेरी दूध दूध की करामात ऐसी हो रखी है, तो खाना भी चढ़ा दिया था मैंने यहाँ पे। और मुझे ना इतने में याद आया कि मैंने ना ऋषभ की स्कूल की फ़ीस नहीं भर रखी थी, और जो कि मैं उसको ना ऑनलाइन पे करती हूँ आजकल। तो ये है आज दिसंबर के महीने का, तो 850 रुपये तो ऋषभ के एग्ज़ाम फ़ीस थी, और 2030 रुपये वैसी है उसकी मंथली फ़ीस। तो मैंने वो भी पे कर दी उसी टाइम। और इतने में ना मेरे वो जीरे का शीशा था, वो भी टूट गया था, पता नहीं हाथ से कैसे फिसला और टूट गया था। कोई नहीं, चलो
और ये जाने लगी थी मैं ऋषभ को लेने स्कूल, और जूते पहनने लगी थी, जूते पहन के गई तो मैं चली स्कूल की ओर ऋषभ को लेने। तो मौसम ना कुछ ऐसा हो रखा था, अभी तो धूप आई थी लेकिन इसमें हल्की हल्की सी लग रही है। ये वाला फ्लावर ना हमेशा खिला रहता है, डेली का है ये। तो इतने में मैं स्कूल पहुंच गई थी, और स्कूल पहुंच के ऋषभ की छुट्टी भी हो गई थी। ये देखो, ये लोग आगे से आते हैं, ये पीछे को जा रहा है, इसका काम ऐसे होता है। मुझे याद आया ना, मुझे बनाना था आज चटनी, और मैं पुदीना तोड़ने लगी। रास्ते में था ये आंटी लोगों का, तो वहाँ से तोड़ के लाई। और मैंने जाने से पहले ना इसमें ये भांग वांग भून के रखा था, और मसाले भी डाल रखे थे जार में। तो मैं आई और इसमें पुदीना धोया अच्छे से, और पुदीना डाला, ये डाल दी थी नींबू, और थोड़ा सा पानी डाला उसमें। तो इसको ना मैंने अच्छे से, चटनी बन गई थी मेरी थोड़ी देर में। अभी रक्षित नहीं था इस वजह से। तो ये रही मेरी चटनी, ये देखो ऐसी चटनी बन गई थी मेरी। तो इतने में ना रक्षित भी आ गया था नेहा लोगों के यहाँ से। ये देखो मेरी दाल और चावल इसमें डाली, ये था ऋषभ का खाना, और इसमें मैं डाल रही थी थोड़ी सी चटनी। ऋषभ को ना बहुत अच्छी लगती है भांग की चटनी। तो शाम हो गई थी, और शाम के 4:30 बजे हो रखा था, और इतना सारा सामान आया था मेरा आज कैंटीन से, ये दीदी लेके आए थे। और ये ना कैंटीन का हमारे ससुर जी का कार्ड है ना, उसी से लेके आए थे। ये हमारा तो कुछ कार्ड वार्ड नहीं है, लेकिन वो परसों यहीं छोड़ के गए थे, तो उसी में से लेके आए। तो इतने में हमको जाना था सब्जी लेने, तो हम चले गए फिर सब्जी ले। रक्षित को देना था नेहा को, मुझे नीचे, तो हम चले गए नीचे। नीचे से गए फिर सब्जी मंडी, तो हम पहुंच गए थे इतने में सब्जी मंडी। ये रहा सब्जी मंडी, सब्जी तो डेली का वही हुआ। तो थोड़ी बहुत सब्जी ली, और मुझे ना मुझे ले जाना था ऋषभ का जूता सिलवाने, लेकिन मैं ना उसको घर में ही भूल के ले गई थी जल्दीबाजी में। तो मुझे फिर याद आया, और मैं सब्जी लेके जल्दी से रूम पे आई। तो फिर ना मुझे दोबारा से जाना पड़ा, क्योंकि ना उसको सिलवाना ज़रूरी था, क्योंकि वो मंगलवार को ही आते हैं वहाँ। तो मैं चली गई फिर से सब्जी लेने, और अंधेरा भी हो गया था। रास्ते में ना लाइट्स जल गए थे, और मैं पहुँच गई थी। फिर जल्दी से गई यहाँ, फिर भैया ने ना जूता भी सिल दिया फटाफट से। ये रहा ऋषभ का जूता। तो सब करना पड़ता है, इतना थक गई थी मैं इसको फिर वहाँ से। और मुझे फिर ना रक्षित को लेने भी नीचे जाना था, मैं वहीं से रक्षित को लेने गई थी नीचे, और रक्षित को लेके ना रूम पे भी आ गई थी ऊपर। तो रक्षित ने ना देखो ऐसे सामान गिरा रखा है, तो जो दिन में दीदी लेके आए थे। तो ये रहा मेरा सामान, साबुन है और कोलगेट हो गए, ये रहे कोलगेट, और ये बिस्किट है और मैगी और हार्पिक, एक एक बॉर्नविटा था। बॉर्नविटा तो ना बहुत ही अच्छा मिला था वहाँ, सामान ना अच्छा मिलता है वहाँ थोड़ा। और ये देखो एक वैसलीन भी लेके आए थे, और ये था 3 kg का निरमा का पैकेट। तो आज का ब्लॉग ना यहीं तक रखती हूँ, आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ, बाय बाय।